साहब परमात्मा में दीवाना किसका हुआ था? चंदन बाला। उस चंदन बाला ने भगवान शिव में ही अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया था। भगवान शंकर साहब भक्तों से अनन्य प्रेम करते हैं। भगवान शिव के मंदिर में जब भक्त जाता था तो भगवान शिव के ऊपर रोज जल चढ़ाए, और जब भगवान शंकर को रोज जल से जब नहलाने लगा तो एक दिन भगत ने सोचा, देखो साहब हम कहते हैं ना, बोले हम रोज भगवान को जल चढ़ाते, हमारा तो कोई काम बनता ही नहीं, हमारा तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन साहब विकार तो हटाना पड़ेगा। जब मन का विकार हटेगा तब जाकर के ही तो ही परमात्मा का मिलन होगा। परमात्मा फिर कहते हैं कि जिस भाव से जल चढ़ाया जाए वो भाव कैसा होना चाहिए कि वो परमात्मा हमारे सन्मुख हो। लेकिन हम आज क्या करते हैं, पहले बड़े बड़े ऋषि मुनि होते थे, पहले हमारे गुरुजन होते थे, वो हमें क्या शिक्षा देते थे कि जब भी भोजन करने बैठो तो जल लेना और परमात्मा को पहले भोग लगाना, उसके बाद भोजन ग्रहण करना। लेकिन आज का मानव ऐसा ऐसा भगवान को तो पहले भोग नहीं लगाएगा, पहले खुद का पेट पूजा फिर काम दूजा, पहले खुद की पेट पूजा करेगा। जब वह शिव महापुराण की कथा सुन रहा था, गुरुजी ने कहा, बोले बेटा शंकर भगवान को पहले भोग लगाना फिर भोजन करना। बोले ठीक है गुरुदेव। अब गुरुदेव ने कह तो दिया, अब वो वहां से निकला, कथा जैसे समापन हुई और कथा सुन के पांडाल से बाहर गया ही था, घर पहुंचा, साहब भोजन करने लगा। अब भोजन करने लगा तो घर वाले ने कह दिया, अरे ये रोज का रोज कथा में चला जाता है, दिन भर कथा में बैठता है, कोई काम काज तो करता नहीं है, एक काम करो इसको यहाँ से भगा दो, 3 टाइम भोजन करता है, यहाँ पड़ा रहता है दिन रात और कथा सुन के आ जाता और सो जाता है। साहब घर वालों ने भगा दिया। जब घर वालों ने उसे भगा दिया गया तो एक शिवालय बना हुआ था, भगवान शिव का मंदिर था, और वहां पर एक संत महात्मा भगवान शिव का अभिषेक कर रहे थे, और उस अभिषेक में उसने जैसे सुना कि भगवान शिव का अभिषेक हो रहा है तो वो जाकर के बैठ गया। जब जाकर के बैठा तो भगवान शिव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करके कहता है, अरे प्रभु मैं तेरी शिव महापुराण कथा में आया था और जैसे ही घर गया तो घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मुझे भगा दिया। साहब अब वो वहां भगवान शिव से कह रहा है, मन ही मन में भगवान शिव को कहता है। भगवान ने संत को ऐसी माया दी कि महाराज ने कहा, अरे भाई क्या बात है, तुम ऐसे क्यों बैठे हो और आपकी आंखों से अश्वल की धार क्यों बह रही है? बोले महाराज मैं भगवान शिव का अति अनन्य भगवान शिव का जाप करता हूँ, भगवान शिव को प्रेम करता हूँ, और भगवान शिव के मंदिर में आज भगवान से ये मांग रहा हूँ कि भगवान मैं शिव महापुराण कथा सुनने गया था, लेकिन घर वाले कहते तू कुछ काम नहीं करता है, तू बस दिन रात रोटी खाता तोड़ता घर में पड़ा रहता है, और घर वालों ने घर से बाहर भगा दिया। साहब संत कहता है, बेटा एक काम कर। बोले क्या? बोले तू आज से हमारे आश्रम में रहने लग जा। बोले महाराज क्या तुम्हारे आश्रम में भोजन है? अरे बेटा जो हम खाएंगे वो तुझे खिलाएंगे, जो हमारे आश्रम में बनेगा वो तुझे दिया जाएगा। बोले ठीक है महाराज। बोले कितने टाइम भोजन दोगे? बोले तू कितने टाइम भोजन करेगा? बोले महाराज मैं 3 टाइम भोजन करता हूँ। बोले ठीक है, भगवान भोलेनाथ ने खूब दिया है, भोले का भंडार है। अब बताइए भोलेनाथ जो स्वयं है क्या उनके घर में कमी है? माता यशोदा के यहाँ गए ठाकुर जी को देखने तो माता जी थाली भरकर लाई हीरे जवाहरात और देने लगी तो भगवान ने क्या कहा, अरे माता मैं तेरे धन का भूखा नहीं हूँ,
मैं तो किसी तेरे लाल को देखने के लिए आया हूं। साहब क्या क्या बखान करूं राखों के ढेर का, सिमटी भभूत में है खजाना कुबेर का। गंग द्वार मुक्ति द्वार ओमकार तू, प्रभु निराकार तू। आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार हूँ। बताइए, बताया मैया देख मेरी झोली में। साहब यशोदा मैया ने जैसे ही देखा था ना भगवान की झोली में, तो माँ यशोदा की भी आंख ऐसी बंद हो गई। बोले बाबा जोगी भोलेनाथ स्वयं क्या कमी बताई है। रावण ने लंका मांगी, वास्तु करने गए थे। आप लोग कराते कि नहीं कराते? अरे वास्तु जानते हो? वास्तु क्या होता है? वास्तु शास्त्र कौन कौन जानता है? हाथ ऊंचा करो जरा। हाँ? वास्तु शास्त्र जब नया मकान बनाया जाता है तो उस वास्तु शास्त्र में किचन नहीं बोलना चाहिए, देखो है ना। जहाँ किचन होता है वहाँ किचकिच होती है, और जिस घर में रसोई घर होता है वहाँ रस बरसता है भगवान का, है ना। और जहाँ किचन रहेगा वहाँ किचकिच जरूर होगी। फिर जाएंगे पंडित जी, खूब लड़े हो पंडित जी हमारा घर में। तो किचन तो है, और वही किचन में क्या चप्पल पहन के भोजन बना रहे, बताइए। चप्पल पहन के भोजन बनाना क्या नहीं बनाना चाहिए। और वहीं देखो तो आजकल की बहू तो कान में हेडफोन लगा लिया और रोटी बेल रही है और चल रहा है आयो में डिस्को डांसर। अब वो साहब वो कान में हेडफोन लगा के बेल रही रोटी, अब वो रोटी में तो वो डिस्को की जो आवाज थी वो भरा गई, और वो जैसे पेट में गई तो उसने कर दी बीमारी। आने फिर के गुरुजी लीवर खराब हुई। तो लीवर खराब थोड़ी होयो, कान में हेडफोन लगा के डिस्को डांसर। अरे भजन करते हुए भोजन बनाना चाहिए। पहले की हमारे जो पुरानी डोकरियां होती थी ना, वो भजन गाती रहती थी और रोटी बेलती थी। साहब पहले के जो पुराने लोग थे ना, तो बक्खर खेत में जब चलाते थे ना, तो भगवान शंकर का नाम पता है आपको क्या पड़ा था? भगवान शंकर का नाम भोला कहाँ से पड़ा था? जब किसान हल चला रहा था तो वो कहता है भगवान से, अरे भगवान शंकर तू तो भोला है रे, तू तो सुन ले, अब वर्षा नहीं हो रही है। तो पार्वती जी ने की देखो तुम्हारा भगत क्या कह रहा है, कड़ाके की धूप में हल चला रहा है और स्वामी तुम सुन नहीं रहे हो। भैया भोलेनाथ ने जो वर्षा करी तो वो किसान कहता, वारे मेरे भोलेनाथ तू तो स्वयं सचमुच में भोला ही शंकर है रे। उस दिन से भगवान का भोलेनाथ नाम पड़ गया था साहब। उस दिन से भगवान का नाम भोला हुआ। लेकिन भोजन कैसे बनाना है? भगवान का भजन करते हुए। तो वास्तु शास्त्र होता है, जैसे चढ़ाव कौन सी दिशा में बनती है, पंडित जी बताते हैं वास्तु शास्त्र में। आजकल तो इंजीनियर भी ब्राह्मणों के पास जाके पूछ के आ जाते हैं, और आजकल तो मोबाइल चल पड़ा तो सही। छोड़ो घर के सारे काम, जग में बड़ो मोबाइल को नाम, मायके फोन लगाऊंगी और घर के सारे हाल बताऊंगी। यही जमाना। अरे फिर कहे कि तू काम नहीं करे। साहब ऐसे ही अभी कितना है, 90% घर बिगड़ते काय से? मोबाइल से। ध्यान रखना, ये मोबाइल ने वो टेढ़ा टेढ़ा मुंह बनाए ने फोटो खींचे। वो अभी हमारी इंदौर में कथा चल रही थी, तो वहाँ एक उनके हम वास्तु पूजन करने गए थे। वो भाभी जी के, वो बाहर रहते इधर कहीं अमेरिका में। अब रोज देखते तो उनके इंस्टाग्राम पे रील आती, तो कहीं टेढ़ा मुंह हो रहा था, कहीं उधर लिपस्टिक लगा के ने। मैंने कहा ये क्या हो गया आपको? बोले गुरुदेव ये आजकल का ट्रेंड चल रहा है। मैंने सोचा भैया पैरालाइज तो नहीं हो गया? मेरे को तो ऐसा लगा वे खबर लेने जाएंगे। अब पैरालाइज हो गया होगा तो लकवा हुआ होगा तो खबर ले। बोले महाराज जी कैसे बोल रहे आप? मैंने कहा आपको लकवा हुआ क्या? बोले नहीं, आजकल का ट्रेंड चल रहा है, ऐसे टेढ़े मुंह करके सेल्फी लेते हैं। तो क्या कहते, एक सेल्फी दो